छात्रों, आज हम पुनः कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास जी के प्रस्तुत पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें भगवान कृष्ण की लोक मंगलमयी लीला को प्रस्तुत किया गया है और उनके भक्त वत्सल रूप को प्रस्तुत किया है। तो छात्रों, आइए शुरू करते हैं आज का यह पद। हरिसो मीत न देखो कोई, हरिसो मीत न देखो कोई, विपत काल सुमिरत तेहि अवसर आन तिरिछी होई। हरिसो मीत न देखो कोई, हरिसो मीत न देखो कोई। ग्राह गहे गजपति मुकुरायो, हाथ चक्र लय धायो। ग्राह गहे गजपति मुकुरायो, हाथ चक्र लय धायो। तज बैकुंठ गरुण तज श्री तज निकट दास के आयो। हरिसो मीत न देखो कोई, हरिसो मीत न देखो कोई। दुर्वासा को सापो निवार्यो, अम्बरीश पति राखी। दुर्वासा को सापो निवार्यो, अम्बरीश पति राखी। ब्रह्मलोक पर्यंत प्रियोतः, देवो मुनि जन साखी। हरिसो मीत न देखो कोई, विपति काल सुमिरत तेहि अवसर आन तिरिछी होई। हरिसो मीत न देखो कोई। लाखा ग्रहते जरत पांडु सुत, बुद्धिबल नाथे उबारी। लाखा ग्रहते जरत पांडु सुत, बुद्धिबल नाथे उबारे। सूरदास प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे। हरिसो मीत न देखो कोई, विपति काल सुमिरत तेहि अवसर आने तिरिछी होई। हरिसो मीते न देखो कोई। यह सूरदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और इसमें भगवान कृष्ण के कल्याणकारी रूप को सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है कि हरिसो मीत न देखो कोई। कि हरि अर्थात भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण से प्रिय और मैंने किसी को नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु विपत काल सुमिरत तेहि अवसर और आन तिरिछी हुई। कि विपत काल सुमिरत तेहि अवसर आन तिरिछी हुई, अर्थात जब भगवान विष्णु अपने भक्त को किसी विपत्ति में देखते हैं और यदि वह भक्त उनको स्मरण करता है, यदि वह भक्त विपत्ति काल में अपने प्रभु का स्मरण करता है
तो अवसर आन तिरछी हुए, अर्थात उसी अवसर पर बिना विलंब किए पहुंचकर और अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्त की समस्या का निवारण करते हैं। और इसके लिए सूरदास जी अनेक उदाहरण देते हैं कि ग्राह गजे गजपति मुकरायो, और हाथ चक्र ले धायो, और तज वैकुंठ गरुण तज श्री तज निकट दास के आयो। और ग्राह गहे गजपति मुकरायो, और वे उदाहरण देते हैं कि गजपति अर्थात एक हाथी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भक्त था, और उस हाथी के लिए जब वह सरोवर में पानी पीने के लिए गया, स्नान करने के लिए गया, तो उसी में ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने उसके पैरों को पकड़ लिया, और मगरमच्छ ने उसको हाथी के लिए लगातार नीचे दलदल में खींचने का प्रयास किया, और हाथी दलदल से निकलने का प्रयास करता रहा, और ज्यों-ज्यों प्रयास करता रहा, धीरे धीरे दलदल में हाथी फंसता गया। उसके बाद हाथी के लिए अपने प्रभु का स्मरण हो आया, और वह अपने प्रभु भगवान विष्णु को स्मरण करता है, और जैसे ही भगवान विष्णु का वह स्मरण करता है, भगवान अपने वैकुंठ से ही अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं, और वह सकुशल हाथी उस दलदल से बाहर निकल जाता है। कि श्री तज निकट दास के आयो, दुर्वासा तज वैकुंठ गरुण तज, श्री तज निकट दास के आयो, और दुर्वासा को साप निवार्यो, अम्बरीश पति राखी, और ब्रह्म लोक पर जंत प्रियो, तहाँ देव मुनि जन साखी। और प्रभु की लीलाओं का और भक्तों पर जो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, उसके विषय में आगे सूरदास जी बताते हैं कि तज वैकुंठ गरुण तज, और प्रभु अपने भक्तों के लिए वैकुंठ को छोड़ देते हैं, गरुण तज अपने वाहन गरुण को भी छोड़ देते हैं, और श्री तज लक्ष्मी जी को तक छोड़ देते हैं, और निकट दास के आयो, और यह सब ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर प्रभु दौड़े चले आते हैं अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए। और ऐसा ही एक और उदाहरण सूरदास जी देते हैं कि दुर्वासा को शाप निवार्यो, अम्बरीश पति राखी, और ब्रह्म लोक पर जंत प्रियो, तहाँ देव मुनि जन साखी। और वे बताते हैं कि दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि से अम्बरीश जैसे राजा की रक्षा भगवान विष्णु ने ही की थी, क्योंकि अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं, और दुर्वासा अपने क्रोध के लिए अत्यंत चर्चित रहे हैं। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत रखते थे, और एक वर्ष के बाद में जब उसका उद्यापन उन्होंने किया, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भी पहुँचते हैं। अम्बरीश ने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, और उसके बाद में वह स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि वहाँ अपने शिष्यों के साथ पहुँच जाते हैं। उसके बाद संध्या का समय था, फिर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इधर अम्बरीश दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुछ ही समय बाद द्वादशी लगने वाली थी, और उनके लिए उसी एकादशी में पारायण करना था, अर्थात भोजन करना था।
और वे प्रतीक्षारत रहे। काफ़ी समय तक दुर्वासा और उनके शिष्य नहीं लौटे, तो उन्होंने प्रभु के चरणों में अर्पित प्रसाद से ही अपना व्रत खोल लिया। और जैसे ही उन्होंने अपने प्रभु के चरणों में अर्पित प्रसाद से अपना व्रत खोला, वैसे ही दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं अपने शिष्यों सहित, और यह देखकर अत्यंत क्रोध करते हैं और वह कहते हैं कि तुमने एक ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही यह भोजन कैसे कर लिया। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश पर अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य श्राप दे दूंगा। इधर राजा अम्बरीश भी भयभीत हो जाते हैं और कहीं दुर्वासा ऋषि उनको श्राप ना दे दें, वह जो है अपने प्रभु भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ वहीं से देखते रहते हैं, अपने लोक से, वैकुंठ लोक से ही सब कुछ देखते रहते हैं। और उन्होंने देखा कि उनका भक्त अम्बरीश जो है आज संकट में है। उसके संकट का निवारण करना उन्होंने अनिवार्य समझा और तुरंत ही वहाँ से सुदर्शन चक्र जो है अपने अम्बरीश भक्त की रक्षा के लिए भेजते हैं। जैसे ही सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँचता है और इधर दुर्वासा ऋषि अपनी शक्तियों के बल पर एक कात्या नाम की राक्षसी का निर्माण करते हैं और उस कात्या नामक राक्षसी से अम्बरीश का वध करना चाहते हैं। परंतु भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, वे लीला सब कुछ वहीं से देख रहे थे और उस कात्या को मारने के लिए उनका सुदर्शन चक्र वहाँ से रवाना होता है और उसके बाद में सुदर्शन चक्र वहाँ आकर उस कात्या को नष्ट कर देता है, विध्वंस कर देता है। उसके बाद वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है और दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे चलता है। वह सभी लोगों में दुर्वासा ऋषि भटकते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ता है और अंत में उनसे कहा जाता है कि जब तक आप जो है राजा अम्बरीश के पास नहीं जाओगे, तब तक ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंत में दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आते हैं। राजा अम्बरीश उन्हें क्षमादान देते हैं, सुदर्शन चक्र वापस होता है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। लाक्षा ग्रहत जरद पांडुसुत बुद्धि बल नाथ उबारे, असुर दास प्रभु अपने जन के नाना त्रास उबारे। और पांडुपुत्र अर्थात पांडव जब लाक्षा ग्रह में थे तो अपनी बुद्धि और चतुराई से भगवान विष्णु उनको बचाते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु अपने जन को नाना त्रास निवारे, अर्थात प्रभु अपने जो भक्त हैं उनको सभी संकटों से बचाने वाले हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि हमें सदैव अपने भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और भगवान परम दयालु, कृपालु और करुणानिधान हैं। वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और उनके संकटों को हमेशा दूर करते हैं। तो इस पूरे पद्य में कृष्ण के उपासक सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लोक मंगल और भक्त वत्सल रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों की सेवा में, अपने भक्तों की सुरक्षा में, अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को उनकी भक्ति सदैव करते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।